बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूँ ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान। इस वक्त सियासी सूरत हाल बहुत गंभीर है, आपके सामने है और मुआशी सूरत हाल के हवाले से हुकूमत तो ये कह रही है कि जो भी शख्स डिफ़ॉल्ट के बारे में बातें करेगा वो मुल्क का दुश्मन होगा, लेकिन ये सबको मालूम है कि इस वक्त मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है और बात है जनरल आसिम मुनीर पर। वो सऊदी अरब जाएं, सऊदी अरब का तरला किया जाए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और इस हुकूमत को अगर $3 अरब का पैकेज सऊदी अरब की तरफ से नहीं दिया जाता तो फिर सूरत हाल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इसी सूरत हाल में एक बयान आता है आर्मी चीफ का और उसके तनाजुर में हम बात करेंगे। इस वक्त जो शहर इक़्तिदार में चहमगोइयाँ चल रही हैं कि मौजूदा हुकूमत, इसके हवाले से आइंदा चंद रोज़ बहुत अहम है। सिद्दीक जान साहब, कौमी सलामती कमेटी का भी दूसरा इजलास होने जा रहा है, तो मामलात इस वक्त क्या शहर इक़्तिदार में चल रहे हैं? ख़बर आपको दे दूं, इस्टेब्लिशमेंट के करीबी ज़राए तो आप नहीं कह सकते, यानी इस्टेब्लिशमेंट के सिस्टम को समझने वाली एक शख्सियत, इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा रहने वाली एक अहम शख्सियत से बात हुई है कि इस्टेब्लिशमेंट इस सारे मामले को किस तरह देख रही होगी। ये उनका एनालिसिस है, यानी ख़बर नहीं है। क्योंकि आपको पता ना, हमारे यहाँ होता ही है, हमारे बहुत से तजज़ियेकार हैं, हमारे बहुत से सहाफ़ी हैं, वो क्या करते हैं कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है और उसके बाद वो उसका पूरा अहवाल बता देते हैं, जैसे टेबल के नीचे बैठे हों। तो ख़बर तो नहीं है, लेकिन उनका एनालिसिस है और वो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि आप ज़रा ना डॉट्स को कनेक्ट करें। 2 रोज़ा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है और उसके बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है, और कौमी सलामती कमेटी का इजलास जुमे को हुआ और आज सोमवार को दोबारा है। तो उनका ये ख्याल है, ख़बर आपको शुरू में दे देता हूँ, वो काम नहीं करता आपके साथ कि जी आखिर में आपको जाके ख़बर बताएंगे, फिर उसकी मैं आपको डिटेल्स बाद में बताता हूँ, ख़बर पहले दे देता हूँ। उनका कहना यह है कि अगली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इस हुकूमत के मुस्तकबिल के लिए फ़ैसला कौन होगी। ये बात क्यों वो कह रहे हैं, उनका एनालिसिस ये है कि जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसमें डिस्कस हुई 2 चीज़ें हुई होंगी डेफिनेटली। सबसे पहले तो दहशतगर्दी डिस्कस हुई होगी, दहशतगर्दी में इजाफा हो गया, अफगानिस्तान के साथ हमारे मामला गड़बड़ हो रहे हैं, हमारे जवान तो रोज़ाना शहीद हो रहे हैं, दहशतगर्दी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, इस्लामाबाद में खुद कुछ हमला हो गया। अब करना है ऑपरेशन, अगर ऑपरेशन जो करना है ना, तो उसके लिए हुआ ये कि जब पाकिस्तान के और भारत के हालात ख़राब थे ना, ये भी आपको खबर दे रहा हूँ, जब पाकिस्तान और भारत के हालात ख़राब थे तो आपको पता है हमारे मीडिया पे भी ज़रा जंगी जुनून तारी हो जाता है ना, हमारा मीडिया भी शुरू हो जाता है, उठा दो, गिरा दो, मार दो, और कई लोग तो टीवी पे बैठ के कहते हैं कि ये जो न्यूक्लियर एसेट्स रखे हुए खेलने के लिए रखे हुए हैं, शबरात के लिए रखे हुए हैं, इस पर टाकी शाकी मारें, को इसके को इस्तेमाल करें। आपको पता है इस तरह का हमारे यहाँ उस वक्त फ़ौज की क़यादत की तरफ से, एक सेकंड, जो जंग है ना, जंग लड़ने के लिए चाहिए होता है पैसा। 5.82 अरब, ये खबर अगर आप सुन लेना पहले से हमारा, और 563 अरब डॉलर जो है वो इंडिया का। अच्छा, इस वक्त मैं वही आपको यही बता रहा था इसी तनाजुर में। तो फ़ौज की क़यादत की तरफ से ना बुलाया गया मीडिया के नुमाइंदों को, उनको बुला के उनको कहा गया कि ज़्यादा चालाकियों की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उछल के और ये अवाम में ज़रा जज्बात उभारने और भड़काने की ज़रूरत नहीं है, मामलात ज़रा ठंडे रखें। और फिर ये बताया गया था, और ये उस वक्त की बात है जब आपके रिज़र्व तकरीबन 17 अरब डॉलर थे, आई थिंक इतने थे, 15 से 17 अरब डॉलर थे, फरवरी, ठीक है, जनवरी फरवरी, हाँ। तो या अच्छे खासे थे रिज़र्व आपके, कोई इतनी ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं थी। उस वक्त ये कहा गया कि अगर हम सिर्फ अपनी फ़ौज को मूव करें यहाँ से अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से मशरक़ी बॉर्डर की तरफ बग़ैर एक बुलेट फायर किए भी अगर हम मूव करें तो ये कहा गया कि हमारी इकोनॉमी बैठ जाएगी सिर्फ इक्विपमेंट और फ़ौज को मूव करने से। तो बात यह है, अब है आपके पास 5 अरब डॉलर। जब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आप जंग को डिस्कस कर रहे हैं और आप ऑपरेशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने मुआशी सूरत हाल भी तो देखने हैं ना। मुआशी सूरत हाल तो तक यह कि आपके हो सकता है 15 दिन बाद तनख्वाहों के पैसे आपके पास ना हो, टोटल 29 दिन के आपके पास इंपोर्ट्स के पैसे रह गए, यानी 29 दिन बाद आपके पास डॉलर नहीं है। 29 दिन की आप चीज़ें खरीद सकते हैं दुनिया से, डॉलर्स 29 दिन के बाद के नहीं है। अब उनका एनालिसिस ये है कि इसाक डार को, हुकूमत को दिया जाएगा जनवरी के महीने की डेडलाइन कि जी आपके पास जनवरी का महीने, चलती आपसे इकॉनमी, नहीं चलती हमें हाँ ना में जवाब दें, और कोई
बकवासबाजी नहीं चलेगी, ड्रामेबाजी नहीं चलेगी, अदाकारी नहीं चलेगी, ये कर रहे हैं, वो एयरपोर्ट दे रहे हैं ना ठेके ठीक है, पे। जो देना है दें, तन बेचना है, मन बेचना है, मुल्क बेचना है, जो बेचना है बेचें। जनवरी के महीने इनके पास आखिरी है, और जो अगली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होगी वो इस हुकूमत के लिए फैसला कौन होगी, क्योंकि आपको पता है कि ना तो ये हुकूमत खुद आई थी, ना ये खुद चल रही है, ना ये खुद घर जाएगी। ये घर एक ही सूरत में जाएगी कि इस्टेब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल हो जाए, और इस्टेब्लिशमेंट ये बात मान ले, क्योंकि मुश्किल है मानना कि हमारा तजर्बा नाकाम हो गया। हम जिसको बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर समझ के, बड़ा पाकिस्तान का सबसे ज़बरदस्त लीडर समझ के, सबसे ज़बरदस्त हुक्मरान समझ के, पाकिस्तान स्पीड समझ के जिसको लाए थे, हमसे गलती हो गई है, ये नहीं चला सकते मुल्क। जिस इसहाक डार को डील देकर वापस लाए आप, जिस इसहाक डार के लिए आपने जजेस को थ्रेट करके और उसको हक में चीज़ें करवाई हैं कि इसको गिरफ्तार नहीं करना, और हर अदालत से आपने उसको रिलीफ दिलवाया है, आप ये मान लें कि आपसे गलती हो गई है। अब इस्टेब्लिशमेंट, उनका ये एनालिसिस है कि इस्टेब्लिशमेंट इनको देगी जनवरी का महीना, और वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ना तो पहले न्यूट्रल है, ये तो सिर्फ नाम क्या तक न्यूट्रल है ना। वो कहते हैं अगली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फैसला हो जाएगा कि मुल्क को टेक्नोक्रेट्स की तरफ लेके जाना है, इलेक्शन की तरफ लेकर जाना है, या क्या करना है। वो कहते हैं कि अब, पहले वो कहते हैं कि हालात इस हुकूमत के हाथ से निकले हैं, अब हालात इस्टेब्लिशमेंट के भी हाथ से निकल रहे हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हालात उस नहज पे पहुंच गए हैं कि आपके हाथ से तेज़ी से रेत की तरह चीज़ें निकल रही हैं। टेक्नोक्रेट्स की तो गुंजाइश नहीं है आइन, और उसके हिसाब से देखें तो ये तो बड़ा एक मुश्किल मरहला हो जाएगा। देखें, आइन के मुताबिक अगर आप बात करें तो वो मुश्किल मरला है, लेकिन आपके मुल्क में कौन सी चीज़ आइन के मुताबिक हो रही है? क्या आइन के मुताबिक हो रहा है आपके मुल्क में? आपके मुल्क में इस वक्त जंगल का कानून है। आप तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो कौमी इत्तेफाक राय की बात कर रहे हैं आर्मी चीफ, इसका मतलब ये है कि मामलात जो है वो कौमी इत्तेफाक राय, कोई कौमी हुकूमत, टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत, कोई इस किस्म के फेसेस जिन्होंने आवाम के पास जवाबदह नहीं होना, जाके वो आएँ, आखिर कुछ सख्त फैसले करें, कुछ करें, किसी तरीके से इस्तेहकाम ला के मईशत को चलाएँ। देखें, मसला यह है ना कि अगर आइन, कानून, कायदे, ज़ाब्ते, असूल, अखलाकियात, इन चीज़ों को देखें तो इस्टेब्लिशमेंट को चले जाना चाहिए इलेक्शन में। लेकिन दूसरी तरफ एक ज़िद भी तो है ना, अना भी तो है ना, एक जंगल का कानून भी तो है ना। ज़िद और अना ये है कि मुल्क जहाँ जाता है जाए, इमरान खान को नहीं आने देना। अगर तो ये पुरानी पॉलिसी कायम है, तो पुरानी पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट की यही थी कि मुल्क का नहीं देखना, अपनी ज़िद अना को देखना है कि इमरान खान हमें काबिल कबूल नहीं है। मौजूदा जो हुकूमत है वो 3 से 4 चीज़ों पर बैंक कर रही है, क्योंकि जिस हफ्ते का आगाज़ अब हो चुका है, इस हफ्ते में $1 अरब आपने $1.01 अरब 2 खलीजी बैंक हैं, कमर्शियल बैंक्स, उनका वापस करना है, जिसका मतलब यह है कि आप अब $4 अरब से कम सतह पर आ जाएंगे। और ये पैनिक की सूरत हाल होती है, अफरा तफरी की सूरत हाल, क्योस होता है कंप्लीट इस सूरत हाल में। और इस वक्त हुकूमत देख रही है कि $3 अरब आसिम मुनीर साहब जाएँ सऊदी अरब, मोहम्मद बिन सलमान से उनका कोई मिन्नत तरला करें और वहाँ से $3 अरब ले आएँ। चाइना से $3 अरब का रोल ओवर और $3 अरब इजाफी मांग रहे हैं। इसके अलावा IMF के साथ 9 जनवरी को, क्योंकि मेरे ख्याल में ये 9 जनवरी का जो तारीख़ है ना, ये बहुत अहम है इस मामले में। 9 जनवरी को आपने क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस है, उसमें अमेरिका से सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा को बिलावल ने फ़ोन किया कि वहाँ पे कोई ज़रा पैसे शैसे कमिट कर दें, कोई पैसे उनसे मांगे, और वहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ $1 अरब, लेकिन वो गवर्नमेंट को नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको एक सपोर्ट और एक कुशन बड़ा मिल जाएगा। उसी की साइड लाइन पर IMF के साथ मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। हमको पता ही है, जिन्होंने कहानी सुनाई है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की आलमी मंडी में, आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ी हैं। कहाँ कीमतें बढ़ी हैं? कीमतें तो नीचे आई हैं। आप 2-3 महीने का एग्रीगेट निकालें, $90 से चल रहा था और इस वक्त $80 के ऊपर है। इन्होंने कीमत क्यों नहीं कम की? क्योंकि 9 जनवरी को ये IMF के साथ $1.7 बिलियन के लिए साइड लाइन पर मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, और ये अभी लेवी ऐड करके पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे 15 दिन के बाद। देखें, ये जो 9 जनवरी को कॉन्फ्रेंस होने जा रही है ना, वहाँ हमारे मामे, चाचे, फूफियाँ, ताए ये तो नहीं बैठे ना कि जेब से निकालेंगे और हमें उसी वक्त दे देंगे कि ये लो बेटा, ठीक है। ना ही वो वाला काम करेंगे जो आप मेरे साथ करते होते हैं कभी कभी, IMF वाला, ठीक है, कि बैठे बैठे ट्रांसफ़र कर दिए। ना ही वो ये काम करेंगे, ठीक है। वो अगर कमिटमेंट करेंगे भी सही, तो वो तो भाईजान पता नहीं कितने महीने लग जाएंगे पैसे आते आते। ये तो नहीं है ना दोस्त बैठे बैठे यार अभी ट्रांसफ़र कर दें, यार बैठे बैठे ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन वो जब आपको कमिटमेंट हो जाती है, उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाती है, तो वो जो डिफ़ॉल्ट की तलवार लटक रही होती है ना, वो उसका खतरा। मुझे एक बात याद आ गई है, लास्ट टाइम आपने वैसे कमिटमेंट की और आपने ट्रांसफ़र भी कर दिए, लेकिन आगे क्या हुआ था? लिखवा आ गया, क्या लिखवा आ गया था?
वो कोई प्रॉब्लम था, होल्ड हो गए, होल्ड हो गया था, ठीक है, और कितने दिन लगे। तो बात ये है कि मुल्क जो है ना वो होल्ड भी हो जाती है ना चीज़ें। तो भाईजान जनवरी का महीना फैसला कौन है, उनका एनालिसिस है। जो शख्सियत एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा रही हैं वो ये कहते हैं कि अगली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इस हुकूमत के लिए फैसला कौन होगी, इस्टेब्लिशमेंट अगली उस वक्त तक जिसे हम कहते हैं ना आम जबान में कटी कटा निकल चुका होगा। इसाक डार की ड्रामेबाजियाँ, अदाकारियाँ, फनकारियाँ, झूठ, सारी ये दगा, फ्रॉड, धोखा सब कुछ एक्सपोज हो गया होगा। और इस्टेब्लिशमेंट के पास भी एक ही चीज़ होगी, मुल्क बचाना है या शहबाज शरीफ और इसाक डार बचाने हैं, फैसला कर लें, फैसला हो जाएगा। लेकिन इस दौरान अगली वीडियो से पहले सिद्दीक जान साहब को बंदा ढूंढेंगे, गारमेंट्स वाला को जानने वाला है, क्या करना है, वो शहबाज शरीफ के कपड़े बिकवाने हैं, वो आटा शाटा सस्ता हो जाएगा, कोई मुल्क के मसाइल जो है वो मुआशी मसाइल हल होंगे। अगर इसाक डार फ्लॉप होते हैं, आप कमेंट करें कोई अच्छा गारमेंट्स वाला ढूंढें, वो जो खाकी और ग्रीन कलर के कपड़े पहन के फिर रहे होते हैं वो बिकवा दें, को थोड़ा सा कुछ भला हो जाएगा। वो भी शायद किसी से मांगे तांगे के होंगे इनके। बहरहाल जी देखें जनाब सूरत हाल किस तरीके से अनफोल्ड होती है, सारे मामले पर नज़र रखेंगे। मुझे और सिद्दीक जान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।